हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो बेहद खास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा किसानों के लिए जो नई योजना शुरू की गई है, पेंशन योजना। साथियों, उसके तहत किसान भाइयों के लिए 3,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। साथियों, पूरा माजरा है क्या, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा, बस वीडियो में अंत तक बने रहना। ERCP योजना के संबंध में महिला, मजदूर, बुजुर्ग और किसानों के लिए राजस्थान का बजट भाग्य खोल सकता है। साथियों, ये अपडेट निकल के कहां से आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास अपडेट का क्या सोर्स है, और इसके अलावा किसान कर्ज को लेकर के भी साथियों एक अपडेट निकल के आ रहा है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक स्टेप को समझना है, समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको किसानों के लिए जो 3,000 रुपये की पेंशन योजना शुरू की गई है उसके संबंध में अपडेट दे देता हूं। साथियों, आपको बताना चाहूंगा किसानों के लिए जो पेंशन योजना शुरू की गई है 3,000 रुपये की, दोस्तों वो यूपी के अंतर्गत की गई है। जी हां साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। साथियों, आपको पता होना चाहिए यूपी के अंतर्गत 5 फरवरी यानी कि साथियों कल की डेट में यूपी का वित्तीय बजट पेश हो चुका है। साथियों, उनका जो वित्तीय बजट पेश हुआ था उस बजट में यूपी के किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए क्या क्या अपडेट निकल के सामने आया है वो भी बताऊंगा। साथ में यूपी के बजट के महत्वपूर्ण हाईलाइट्स भी बताऊंगा। और दोस्तों, यूपी के बजट के बाद हम चर्चा करेंगे राजस्थान के महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर हमको आप यूपी के बजट के बारे में अपडेट क्यों दे रहे हो, तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा यूपी का बजट आप लोगों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि साथियों राजस्थान का बजट। क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए यूपी के जो बजट है वो दोस्तों भाजपा सरकार के नेतृत्व में पेश किया गया है, और राजस्थान का बजट भी दोस्तों भाजपा सरकार के नेतृत्व में ही पेश किया जाएगा। क्योंकि साथियों यूपी के अंतर्गत भी भाजपा सरकार बनी हुई है और साथियों राजस्थान के अंतर्गत भी भाजपा सरकार की सत्ता बनी हुई है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा यूपी के अंतर्गत जो बजट पेश हुआ है उस पर साथियों राजस्थान के निवासियों की कहीं ना कहीं नजर बनी हुई थी कि यूपी के अंतर्गत बजट में क्या क्या अपडेट निकल के आए। साथियों, संपूर्ण डिटेल में आपको विस्तार से बताऊंगा। और एक बात और बता देता हूं, यूपी के अंतर्गत जो बजट पेश किया गया है उसका लगभग 60 से लेकर के 70% हिस्सा आपको राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अब आप लोग देख लीजिए कि यूपी के अंतर्गत किसान, महिला, बुजुर्ग और बच्चों के लिए क्या क्या अपडेट निकल के आया है और युवा बेरोजगारों के लिए क्या अपडेट निकल के आया है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा 5 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया है। यह बजट 7.36 लाख करोड़ रुपए का है। वैसे तो इस बजट में विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, अर्थात 24,000 करोड़ की नई योजनाओं का संचालन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। लेकिन यह बजट किसान तथा महिला और बुजुर्गों के लिए बेहद खास साबित हुआ है। जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान के अंतर्गत भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी 8 फरवरी 2024 को अपना पहला वित्तीय बजट पेश करने वाले हैं। साथियों, भजनलाल शर्मा जी वित्तीय बजट पेश नहीं करेंगे, लेकिन भजनलाल शर्मा जी की अध्यक्षता में हमारी जो उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी, जो कि वित्त विभाग की मंत्री हैं, वो साथियों बजट पेश करेंगे। इस बात को भी समझ लीजिएगा। साथियों, 8 फरवरी को पेश होने वाले राजस्थान के बजट से पहले राजस्थान के लोगों की आंखें अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बजट पर टिकी हुई थी, क्योंकि पड़ोसी राज्य के अंतर्गत भी भाजपा सरकार की ही सत्ता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें 8 फरवरी को राजस्थान में पेश होने वाले बजट का लगभग 60% हिस्सा उत्तर प्रदेश के बजट के समान होगा। जी हां साथियों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। अब साथियों, मैं आपको उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पेश किए गए बजट के कुछ महत्वपूर्ण हाईलाइट बता देता हूं, ताकि साथियों आप राजस्थान के बजट का अनुमान लगा सकें। दोस्तों, विभिन्न प्रकार की नई योजनाओं पर 24,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। और साथियों, इन योजनाओं के अंतर्गत जो किसान भाई हैं उनके किसान कर्ज को लेकर के भी महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जाने वाला है। इसलिए साथियों, इन योजनाओं को लेकर के 24,000 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 60 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके सभी किसानों के लिए 3,000 रुपए की मासिक पेंशन शुरू की जाएगी। जी हां साथियों, इस बात को भी समझ लेना। उत्तर प्रदेश के जितने भी किसान हैं जिन्होंने 60 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है, साथियों उनके लिए 3,000 रुपए की पेंशन अब शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के किसानों को कर्ज से उभरने के लिए उनके द्वारा उठाई गई सभी योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। यानी कि उत्तर प्रदेश के किसान भाई उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग के द्वारा संचालित जितनी भी योजना है उन सभी का जो लाभ उठा रहे हैं उनकी समीक्षा की जाएगी, तथा योजना के लाभार्थियों को विशेष सुविधाएं देकर कर्ज से उबारने की रणनीति तैयार की जाएगी। यूपी के अंतर्गत खेत सुरक्षा योजना का आरंभ किया जाएगा। साथियों, आपको बताना चाहूंगा यह योजना केंद्र से बिल्कुल एक अलग नई योजना है। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। कितने का? 50 करोड़ रुपए का। अब बात करते हैं साथियों अगले पॉइंट की। आगे दोस्तों, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए अपडेट है। अल्पसंख्यक समुदाय की जितनी भी छात्र छात्रा हैं उनकी छात्रवृत्ति में वृद्धि करने हेतु 230 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय की छात्र छात्राओं की स्कॉलरशिप में
इस बार यूपी सरकार वृद्धि कर सकती है। कौशल विकास योजना के तहत 12 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि यूपी के निवासी हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। और साथियों, उनको रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे, यानी कि उनको रोजगार भी दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों, सबसे महत्वपूर्ण हाईलाइट वाला पॉइंट यह है कि यूपी के अंतर्गत टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने हेतु छात्रों के लिए 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। जी हां साथियों, आप सभी को बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंतर्गत भी लैपटॉप तथा टैबलेट वितरित करने वाली इस योजना का संचालन किया गया है। दोस्तों, इस योजना का दोबारा से शुभारंभ हो चुका है राजस्थान में। और दोस्तों, इसके लिए कितना बजट आया, कितना बजट पेश किया जाएगा, वो संपूर्ण डिटेल आपको 8 फरवरी में देखने को मिल जाएगी, जो 8 फरवरी का बजट आएगा। इसलिए साथियों, आपको पता भी होना चाहिए, मैंने आपको आज से 15-20 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि राजस्थान के अंतर्गत जितने भी छात्र छात्राएं हैं, उन सभी के लिए, जो मेधावी छात्र छात्राएं हैं, टैबलेट वितरित किए जाएंगे और स्मार्टफोन के साथ साथ लैपटॉप भी वितरित किए जाएंगे। दोस्तों, लैपटॉप वितरित योजना का शुभारंभ राजस्थान के अंतर्गत दोबारा से शुरू किया गया है, इसलिए मैंने आपको वो अपडेट पहले ही बता दी थी। दोस्तों, यूपी के अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी जी ने इस बजट के दौरान बजट वर्ष में लगभग 1.5 लाख सरकारी नौकरियां देने का वायदा किया है। यानी कि साथियों, राजस्थान के अंतर्गत भी आपको गवर्नमेंट वैकेंसियों का पिटारा देखने को मिलेगा इस बजट के अंतर्गत। बस थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। साथियों, जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंतर्गत 8 फरवरी को वित्तीय बजट पेश होने वाला है और यूपी के इस बजट में किसान, महिला, बुजुर्ग तथा बच्चों के लिए जितनी नई योजना का संचालन हुआ है तथा किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की जो कल्याणकारी योजना चलाई जा रही हैं, उन सभी का लाभ आपको राजस्थान के बजट के अंतर्गत मिलने की संभावना है। क्योंकि मुख्यमंत्री बजल्लाल शर्मा जी ने कहा कि राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी कल्याणकारी योजना है, उन सभी का संचालन किया जाएगा और हमारे अड़ोसी पड़ोसी राज्यों में महिलाओं तथा किसानों के कल्याण हेतु जितनी भी योजना चलाई जा रही हैं, उन सभी योजनाओं का संचालन भी हमारी सरकार राजस्थान के अंतर्गत करेगी। तो दोस्तों, ये अपडेट निकल के आ रही थी यूपी के बजट से। और दोस्तों, यूपी के बजट के बाद अब बारी है राजस्थान के बजट की, जो कि साथियों आपके लिए 8 फरवरी को पेश हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों आप लोग के अगले बिंदु की। दोस्तों, अगला बिंदु इस वीडियो के अंतर्गत शर्मा जी के दौरे तथा नए नए आदेश जारी करना। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री बजल्लाल शर्मा जी ने संभागीय दौरे करना शुरू कर दिया है। बीते दिन मुख्यमंत्री जी ने कई संभागों के दौरे किए तथा उन संभागों में संचालित विभिन्न प्रकार की योजनाओं की समीक्षा की और दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वर्तमान में मुख्यमंत्री महोदय भरतपुर संभाग के दौरे पर हैं और इसके अंतर्गत भरतपुर संभाग में संभागीय अधिकारियों की बैठक आयोजित की है। बैठक के दौरान शर्मा जी ने सभी अधिकारियों से संभाग में संचालित होने वाली सभी योजनाओं की समीक्षा करने की बात कही है। उन्हें सभी योजनाओं की समीक्षा कर उन्हें सुचारू ढंग से संचालित करने के दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि संभाग में जितनी भी योजना है, उन सभी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचना चाहिए तथा संभाग के अंतर्गत एकमात्र व्यक्ति भी ऐसा ना हो जो उस योजना के लिए पात्र हो लेकिन उस योजना का उसे लाभ नहीं मिला हो। तो दोस्तों, ये अपडेट निकल के आ रही है हमारे बजल्लाल शर्मा जी के नए आदेशों से। अब बात करते लिए मिलेगा पानी, वो भी साथियों बिल्कुल फ्री, यानी कि मुफ्त पानी मिलेगा। क्योंकि साथियों, आपको पता होना चाहिए, पीकेसी के तहत जो पीकेसी टेंडर है दोस्तों, उसके तहत ईआरसीपी योजना का अब विस्तार हो चुका है। साथियों, मैंने ईआरसीपी योजना को लेकर के एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 13 जिलों के अंतर्गत ईआरसीपी योजना के माध्यम से पानी वितरित होगा और किसानों के लिए तथा पेयजल के लिए भी पानी मिलेगा। लेकिन साथियों, इसके अंतर्गत एक छोटा सा बदलाव देखने को मिला है, वो भी देख लीजिएगा। मुख्यमंत्री बजल्लाल शर्मा जी के निर्देशों के अनुसार ईआरसीपी परियोजना का अब दायरा बढ़ा दिया गया है। पहले इस परियोजना में 13 जिलों को सम्मिलित किया गया था, अब इस योजना के अंतर्गत 21 जिले सम्मिलित किए गए हैं। 8 जिलों का दायरा पीकेसी नदी जोड़ प्रोजेक्ट के माध्यम से बढ़ाया गया है, अर्थात पीकेसी प्रोजेक्ट के माध्यम से विभिन्न नदियों को जोड़ करके 8 अतिरिक्त जिलों को सिंचाई हेतु तथा पेयजल हेतु जल उपलब्ध करवाया जाएगा। जानकारी के लिए आपको बता दें, यह परियोजना 30 साल के लिए रहेगी, यानी कि यह समझौता 30 साल के लिए रहेगा। क्योंकि साथियों, इस समझौते में मध्य प्रदेश की भी विभिन्न नदियां सम्मिलित हैं। उसके बाद इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इस परियोजना के द्वारा छोटे छोटे नलकूप, तालाब, कुएं आदि को भरकर खेतों के लिए सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाया जाएगा तथा जिन स्थानों पर पीने योग्य जल नहीं है, उन स्थानों पर पीने योग्य जल भी उपलब्ध करवाया जाएगा। आखिर क्या है साथियों पूरा माजरा और ईआरसीपी पीकेसी योजना क्या है, इसके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो साथियों मैंने आपको इस योजना के संबंध में एक आर्टिकल यहाँ पर लिख रखा है। आप लोग पूरा आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल पढ़ सकते हो। दोस्तों, इस आर्टिकल में मैंने आपको मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के समझौते के बारे में बताया है, साथ में दोस्तों ईआरसीपी योजना क्या है उसके बारे में भी बताया है। साथियों, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। साथियों, मैंने इसके संबंध में एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, यदि आप लोग उसको जाकर देखना चाहते हो तो जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो में साथियों मैंने आपको ईआरसीपी योजना और प्रोजेक्ट के बारे में समझाया है। तो साथियों, ये ईआरसीपी योजना तथा प्रोजेक्ट के संबंध में संपूर्ण डिटेल है जो मैं आपको यहाँ पर स्क्रॉल कर रहा हूँ। साथियों, वीडियो को मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप लोग इसको धीरे धीरे पढ़ लीजिएगा और संपूर्ण डिटेल समझ लीजिएगा कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट क्या है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि ईआरसीपी प्रोजेक्ट क्या है। साथियों, मैंने संपूर्ण डिटेल एक आर्टिकल के माध्यम से यहाँ पर लिख दिया है। तो साथियों, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। दोस्तों, इसी प्रकार की अपडेट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा और जितनी भी नई योजना का संचालन होगा, एक एक योजना को दोस्तों मैं आपको विस्तार से बताता रहूंगा। हाल ही में साथियों राजस्थान के
अंतर्गत कुछ केंद्र की योजना का संचालन किया गया है, जो कि साथियों लड़की की शादी की उम्र हो जाने के बाद यदि आप लोग लड़की की शादी करोगे तो उन 2 योजना के तहत आपको 1 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता है गवर्नमेंट के माध्यम से, आर्थिक सहायता। साथियों उन योजनाओं के विषय में मैंने आपको स्पेशल वीडियो बना दिए हैं, यानी कि स्पेशल उन्हीं योजना के वीडियो बनाए हैं। दोस्तों उन योजनाओं को जाकर के देख लीजिएगा। और आप लोगों की अपनी बहन बेटी की यदि आप लोग शादी करना चाहते हो और आर्थिक स्थिति कमजोर है तो आप लोग उन योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, कितने रुपए की, 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता आप लोग गवर्नमेंट के माध्यम से उठा सकते हो। तो इसी प्रकार की दोस्तों इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको लाता रहूंगा। बस मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।